नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। एआईएमआईएम के प्रमुख ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है। ऐसे में मस्जिद सर्वेक्षण जैसे विवाद देश को कमजोर करते हैं। तो वहीं हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने यह दावा करते हुए कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है कि अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर है। उन्होंने रिटायर्ड जज हरबिला शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की है। अजमेर सिविल कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। संभल के बाद अजमेर दरगाह पर याचिका से देश का राजनीति पारा गर्मा गया है। तो वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर ऐसे बेबुनियाद दावे किए जाते हैं तो क्या देश में धार्मिक स्थलों की खुदाई होती रहेगी। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर वे दावा करें कि पीएम हाउस के नीचे मस्जिद हो सकती है तो क्या पीएम हाउस की खुदाई होगी। अजदुद्दीन ओवैसी ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के साथ ही अजमेर शरीफ दरगाह मामले में दायर याचिका पर भी सवाल उठाए। ओवैसी ने भाजपा पर देश को कमजोर करने वाले मुद्दे उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब याचिका में सिर्फ मस्जिद में प्रवेश का अधिकार मांगा गया था तो सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया गया। उन्होंने उपासना स्थल अधिनियम 1991 का भी उल्लेख किया। इस कानून के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के बाद बदला नहीं जा सकता। उन्होंने पूछा अगर ऐसा है तो सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया गया। साथ ही अजमेर शरीफ दरगाह मामले और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या वृद्धि पर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने कहा कि देश महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या और अन्य मुद्दों का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार खामोशी की चादर ओढ़े हुए है। देश में मस्जिद सर्वेक्षण जैसे मुद्दे देश को कमजोर करती हैं। ओवैसी ने ऐतिहासिक पक्ष रखते हुए कहा कि दरगाह 800 साल से मौजूद है और अमीर खुसरो ने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अब वे कहते हैं कि ये दरगाह नहीं है। अगर ऐसा है तो ये मामला कहां जाकर रुकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री भी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह पर उसके मौके पर चादर भेजते हैं। उन्होंने पूछा कि मोदी सरकार जब हर साल चादर भेजती है तो वह क्या कहेगी। ओवैसी ने चेतावनी दी कि अगर इसी तरह दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी सवाल उठने लगे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर बुद्ध और जैन समुदाय के लोग भी इस तरह से अदालत जाते हैं तो वे भी कुछ स्थानों पर दावा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब देश आजाद हुआ था तब यह कानून बन गया था कि जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेंगे। अब 800 साल पुरानी दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा करना और याचिका लगाना गलत है। कोर्ट को यह याचिका स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। उधर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि अगर न्यायालय के फैसले के बाद अगर अजमेर दरगाह की खुदाई होती है तो वहां मंदिर के अवशेष मिलने की पूरी संभावना है। दिलावर ने कहा कि देश में अधिकतर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना दी गई है। अब तक कई मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। इसे देखते हुए पूरी संभावना है कि अजमेर दरगाह के नीचे भी मंदिर होने के अवशेष मिल सकते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के एक आदेश के चलते देश की सभी अदालतें कानून से हटकर फैसला देने लगी है। अजमेर दरगाह में हर साल हिंदू और मुस्लिम संयुक्त रूप से चादर चढ़ाने के साथ ही उसमें भाग लेते हैं। साथ ही 800 साल पुराने अमीर खुसरो ने भी इसका जिक्र किया है। तो अदालतों को भी संयम से काम लेने की जरूरत है। जबकि कुछ संगठन अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए इस तरह की याचिकाएं दाखिल करते रहेंगे। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।